लोगों की शिकायतें हमेशा बरकरार रहेगी। कभी भी आप पूरी तरीके से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा यह है, इससे बेहतर बात यह है कि खुद पर काम किया जाए, खुद को और है जो अच्छा बनाया जाए। खुद के अंदर रोज़ाना 1% भी अगर वृद्धि करते हो आप सीखने में, आगे बढ़ने में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास हम देख रहे हैं। उससे पूर्व हमने आज ये एड वाला लगा दिया है सेक्शन। सेकंड ग्रेड हिंदी की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज के ऊपर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं नवसृजन क्लासेज, और अपनी एप्लीकेशन से जुड़कर इस सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, 249 इसकी प्राइस हमने रखी है। फिलहाल 50% से ज़्यादा छूट के साथ ये चल रही है। प्रारंभ करते हैं आज के सवालों को। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है, एक प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है, या जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। आपको बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा है एक। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है ये, और ये बाण भट्ट। प्रश्न है, गोदान का जो गोबर है वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोदान का जो गोबर है वो किस वर्ग का जो गोबर पात्र है वो सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या फिर समाज सेवा करने वाले वर्ग का। गोदान प्रेमचंद जी का है, गोबर उसका पात्र, वो किस वर्ग को है जो रिप्रेजेंट करता है? उत्तर हो जाएगा बी, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। गोदान का गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में बात करें, क्या होगा? देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र अपूर्ण है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मंगल सूत्र है जो होना चाहिए। ठीक है। वहीं प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से जो प्रकाशित करवाया था। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ। उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। तो गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान 1936 के लेखक प्रेमचंद। गोदान के पात्र अगर पात्र आए तो होरी है, धनिया है, गोबर है, झुनिया है, भोला है, राय साहब है, मेहता है, मालती है, खन्ना है, दातादीन है और गोविंदी। ये गोदान के क्या हैं? पात्र हैं। ठीक है। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास, निबंध, कहानी या नाटक में? उत्तर होगा उपन्यास में। तो हिंदी साहित्य का एक तो सबसे नया और शक्तिशाली पावरफुल रूप जो है वो साहित्य की किस विधा में? उपन्यास के अंदर है जो प्रकट हुआ है। प्रश्न है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता, पंडित ओंकार नाथ, अमरपाल सिंह, मिर्जा खुर्शीद। तो ये कहा प्रोफेसर मेहता ने। ठीक है। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताना। लाल चीन, ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। उत्तर होगा ब्रजनंदन सहाय। तो लाल चीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास की मैं बात करूँ तो वो सौंदर्योपासक है। ठीक है, सौंदर्योपासक ब्रजनंदन सहाय। ठीक। सवाल पूछा जा सकता है, बावन दास। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस, मेला आंचल, दीर्घ तपा, पति, परिकथा। उत्तर हो जाएगा बी, मेला आंचल। यह कथन किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे
और उन्हें हमेशा रहना भी चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किसका कथन है? प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ कौशिक, श्रद्धाराम फिलोरी। उत्तर होगा ए मुंशी प्रेमचंद। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, समरशेष, पहला गिरमिटिया या अपने अपने अजनबी। उत्तर होगा पहला गिरमिटिया। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक की बात करें तो गिरिराज किशोर है। पहला गिरमिटिया आ जाए तो उत्तर क्या करोगे? गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर आपका जो उत्तर होना चाहिए। इनके उन जो अतिरिक्त उपन्यास अन्य और जो उपन्यास उनकी मैं बात करूँ तो लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर, ये हैं। सवाल, प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा था? प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास कौन सा लिखा था? निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प। उत्तर होगा भैया सी, सेवा सदन। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास कौन सा लिखा? सेवा सदन लिखा। ध्यान में रखना, कौन सा लिखा? सेवा सदन लिखा। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्याओं का चित्रण है। अन्य उपन्यासों में देवस्थान रहस्य, प्रेमा वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये तमाम है। बहुत बार आए। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? कहानी, नाटक, लघुकथा या उपन्यास? सीधा सा उत्तर हो जाएगा डी, उपन्यास। 1880 से लेकर 1936 तक इनका जीवन काल रहा और मूल नाम धनपत राय, नाम बदलकर नवाब राय के नाम से फिर लिखने लगे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया। उपन्यासों की अभी हमने बात कर ही ली। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। नूतन ब्रह्मचारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। ध्यान में रखना, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी के लेखक होंगे। अन्य उपन्यासों में बात करें तो रहस्य कथा। कौन सा रहस्य कथा? 100 अजान एक सुजान, वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही, महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। परख और त्यागपत्र चतुर्सेन शास्त्री, जैनेन्द्र अज्ञे या प्रेमचंद। उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र महोदय के हैं परख और त्यागपत्र। ठीक है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ये प्रश्न कई बार आया, जैनेन्द्र किस प्रकार के? मनोवैज्ञानिक। ठीक है। और अन्य उपन्यासों में बात करें तो सुनीता है, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंत्र, अनाम स्वामी, दशार्क। ठीक है। और जैनेन्द्र के उपन्यासों मूल जो विषय रहा वो काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है जो रहा है। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं? देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन्य अपना, मैया दास की माड़ी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन से हो जाएंगे भैया? मैया दास की माड़ी। भीष्म। इनके अन्य उपन्यास झरोका, कड़िया, तमस, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। ठीक है। राजनीतिक आर्थिक यहाँ पर है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक यथार्थ का जो अंकन है। तो ये था अपना आज का वीडियो। साथ ध्यान में रखना अपना समर्पण बैच है जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर है जो शुरू होने जा रहा है। 21 अक्टूबर से सोमवार से जो क्लासेज प्रारंभ होगी, यूट्यूब पर होगी। एसएसटी और हिंदी, मनोविज्ञान, इन सब की जो क्लासेज होने वाली है बिल्कुल फ्री होने वाली है। जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज ऐप के ऊपर है जो होने वाली है। क्लासेज बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर जो क्लासेज होगी उनकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी और यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर अपनी जो टेस्ट सीरीज चलेगी मात्र 199 के अंदर, जिसमें आपको एसएसटी के टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, मनोविज्ञान के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे और इंग्लिश के मिलेंगे। तो क्लासेज जो है वो यूट्यूब पर फ्री होगी और टेस्ट सीरीज जो होगी वो है जो अपने नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर होगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। 199 के अंदर 50% से ज़्यादा छूट के साथ अभी ये कोर्स लॉन्च किया है। एडवांस में भी आप
परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, और नवसृजन क्लासेज नाम से, 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लो। अन्य सूचना वगैरह मैं यहाँ पर डालता रहता। साथ ही सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए फाइनल रिवीजन के लिए अपनी आदि पब्लिकेशन की एक शानदार रिवीजन के लिए बुक आती है वन लाइनर, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। नहीं मिले वहाँ पर तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दो। फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कर सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डर है जो कर सकते हो। जय हिंद, फिर मिलता है।